मंगलोर कुरैशी बिरादरी ने मिलकर बीएसपी के प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को दिया समर्थन। कुरैशी बिरादरी ने मिलकर कहा कि अब जनता जान चुकी है कि मंगलोर का विकास कौन कर सकता है, इसलिए समस्त कुरैशी बिरादरी ने मिलकर एक सभा का आयोजन और साथ ही कुरैशी बिरादरी ने मिलकर बीएसपी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता रहे कल्लू कुरैशी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मंगलोर का विकास हो, इसलिए आज कुरैशी बिरादरी ने मिलकर बीएसपी को समर्थन दे दिया। वहीं भारी संख्या में कुरैशी बिरादरी एवं अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे और समर्थकों की भारी भीड़ देख विपक्ष में बौखलाहट हो गई है और विपक्षी नेताओं की रातों की नींद उड़ गई है। आखिर अब देखना होगा कि मंगलोर की जनता किसको उपचुनाव में विधायक बनाती है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से क्या कहा कुरैशी बिरादरी एवं अन्य समाज के लोगों ने एवं बीएसपी के प्रत्याशी उबैदुर रहमान और एक मैं बात बता दूं, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है कुरैशी परिवार अपनी पूरी जान फाइट में रहती है, तो इसको कमजोर आंकना तो उनकी भूल है और आने वाले उपचुनाव में जनता उसका जवाब दोबारा देने जा रही है। एक ही योजना में दोबारा उनको हराने जा रही है। भाजपा को मानते हैं, भाजपा से हमारा चुनाव है, कांग्रेस तो कहीं फाइट में है ही नहीं। भाई मोंटी के सपोर्ट में है, भाई मोंटी के बीएसपा इंशाल्लाह जीत सकते। मोंटी की सपोर्ट में यूं है कि जी काम कराता है पूरा। बाकी 2 साल तो खत्म हो चुके हैं इनके, 3 साल रह गए हैं। ये 3 साल इन्हें देने चाहिए, इन्हें 3 साल दे के देखना चाहिए कैसे काम करते हैं। काम करेंगे, अच्छा करेंगे, फिर आगे नहीं जिताएंगे। 3 साल मेरी अपील है पब्लिक से कि जम के दो वोट और जिताओ, विजय बनाओ मोंटी भाई को। काजी निजामुद्दीन के वजह से कांग्रेस छोड़ दी है। मेरी नाराजगी काजी निजामुद्दीन से है। ऐसा क्या तो मेन बात है कि वो कुछ करा नहीं पाते, सुनने को कार्यकर्ता को मिलता है, क्योंकि हम भी जवाब नहीं दे पाते कि हमारे विधायक जी ने मंगलौर विधानसभा के लिए करा क्या। हमें भी खामोश रहना पड़ता है, तो इससे बेहतर यह है कि इस्तीफा दे के भाई छोड़ने में ही फायदा है। कम से कम लोगों को सुनने को तो नहीं हमें मिलने की, मान सम्मान तुम्हारा बचा रहेगा। जिन लोगों का आगे हम आगे हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, घर घर मेहनत करते हैं, अगर उनका कोई काम पड़ेगा और उनका काम हम नहीं करा पाएंगे तो उस पद का करना क्या, आप ये बता दीजिएगा मुझे। हो सकता है 27 तारीख में आपने मीटिंग भी देखी है, पूरी कुरैशी बिरादरी को आपको मीटिंग में भी दिखी होगी। कहने से कुछ नहीं होता, और आज भी देखते हैं कुरैशी बिरादरी 99% मोंटी भाई के साथ है। इंशाल्लाह जो 1% रह भी रही उसे भी इधर ही लाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जीत का फैसला होने वाला है, अल्लाह ने चाहा तो। इस तरह से अल्लाह मदद करेगा, जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे, मेहनत करेंगे, पूरी जान लगाएंगे जी। 2 साल तो देने तो। और यहाँ आज कुरैशी समाज ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं आने वाले उपचुनाव के लिए, हमारे छोटे भाई मोंटी उबैदुर रहमान साहब, उनको समर्थन देने का काम किया है। जो हमारे सदर कुरैशी बिरादरी के सदर साहब हैं नसीम कुरैशी और हमारे कल्लू कुरैशी भाई ने इस मीटिंग का आयोजन किया था। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और कुरैशी बिरादरी हमेशा से ही इस परिवार के साथ पहले भी रही है और आगे भी इंशाल्लाह भारी भरकम तादाद में। अगर बीएसपी कुछ नहीं है तो पिछले बार 2022 के चुनाव में क्यों बीएसपी जीतकर सामने आई थी, आप ही बताइए। अगर बीएसपी इस प्रोग्राम का औचित्य ये था कि हमारे कल्लू भाई और बहुत सारे हमारी कल्लू कुरैशी इसके नगर अध्यक्ष रहे और उसके बाद फिर ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आज हमारे बसपा के परिवार में शामिल हुए और इनके साथ माशाअल्लाह और सारे कुरैशी बिरादरी के सभी तमाम हजरात आज शामिल हुए। हम सब उनका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ शाना बशाना हर तरीके से खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन में माशाअल्लाह सब बहुत एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि जैसे मैंडेट 2022 में हमें मिला था वैसे ही इंशाअल्लाह इस उपचुनाव में भी मिलेगा। देखिए इनकी वही ओछी राजनीति हमेशा से रही है। हमारे वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया
वो हमेशा सबको साथ लेकर करते थे। ये तोड़ने की बात करते हैं। फैसला जनता करेगी और इंशाअल्लाह जनता जो फैसला करेगी वो माशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। हमारे वालिद साहब ने उस वक्त भी इसके बारे में आवाज़ उठाई थी और जो स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था उसको रुकवाने का काम किया था। आगे अगर हमें मौका मिलता है तो इंशाअल्लाह उनकी अधूरी जो इच्छा रह गई थी उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, मैं नाम तो नहीं आपको बता सकता क्योंकि ये स्लॉटर हाउस जो है कुछ लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके ये किया था कि भाई स्लॉटर हाउस खोल लो और यहाँ अपना बिजनेस शुरू कर दो। वो हमारे वालिद साहब को और यहाँ की जो हमारी कुरैशी बिरादरी है इसे कतई ठीक नहीं लगा, तो उसमें हमारे वालिद साहब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे बंद करवाने का काम किया। शिक्षा को लेकर हमारे वालिद साहब ने पहले भी बहुत काम किए हैं। उन्होंने जो है सिक्कर में भी एक कॉलेज बनवाया था जिसमें वो इस बार भी जो है शिक्षा मंत्री से मिले और उसमें जल्दी ही स्टाफ भी आने वाला था। पिछले 5 साल वालिद साहब नहीं रहे जिस वजह से 5-6 साल तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। अभी 1.5 साल के अंदर अंदर हमें पूरा आश्वासन जो है धन सिंह रावत साहब से दिया गया था और जल्दी उसमें स्टाफ आने वाला था। इसके अलावा महाविद्यालय भी हमारे पिताजी ने कहा, स्कूलों के लिए उन्होंने जो है उच्चीकरण का काम करवाने का काम किया है। ऐसे ही एजुकेशन हो, आपका हॉस्पिटैलिटी हो या आपका जो है कोई भी कार्य हो, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। उनको पूरा कर कर ही दम लेंगे। देखिए, मेरे वालिद साहब ने जो उसमें पहले बेड कम थे और मेरे वालिद साहब ने उसे 50 बेड का पास करवा दिया था जिसका पैसा भी मंजूर हुआ है और इंशाअल्लाह हम उस पर आगे कार्य करेंगे। उसमें और ज़्यादा फैसिलिटेशन जितना भी हो सकता है उसको लाने का काम करेंगे। देखिए, ये तो सबके सामने है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है आज वो कहाँ हैं और किन लोगों के साथ हैं ये भी आप समझते हैं और आप जानते हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में वहाँ 2-3 जा रहे हैं तो यहाँ हज़ारों की तादाद में आ भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुरैशी बिरादरी के और भी हर बिरादरी से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे मेरे से संपर्क में हैं, वो जल्द ही आपके सामने होंगे इंशाअल्लाह। इसके बारे में कहेंगे कि मोंटी भाई बहुत ही अच्छी तादाद से जीतने जा रहा है विधानसभा 2024 का। ऐसा क्या हुआ? उस पद का करना क्या है कि फील्ड में तो कार्य करता रहेगा, अगर कोई काम पड़ेगा तो विधायक जी राजस्थान है और अगर मिल भी गया तो भाजपा की सरकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई इसी काम को बताएंगे कि हम हारे हुए, अरे भाई जीतते हुए तो भाजपा की सरकार है, हारे हुए तो हम हारे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो फिर इस पद का फायदा क्या कि फील्ड में हम रहेंगे, लोगों के काम नहीं करा पाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे, विधायक जी नहीं मिलेंगे और मिलेंगे तो हारे हुए। तो उसका बेहतरी है कि बिना पद के सही है, बिना पद के सही है, हमें पद का कोई लाभ नहीं मिल रहा और ना पद का कोई वो है और ना मुझे पद की ज़रूरत है। मुझे किसी कारण का, मैं लालची आदमी नहीं हूँ कि मुझे पद की वजह से वहाँ जाऊँगा और ये करूँगा वो करूँगा, मुझे पद कम होनी चाहिए। पद का लालच मुझे आज भी दिया गया कि तुम्हें पद दिया जाएगा, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो आप।